नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 20 जून 2024 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा है कि मैं आप युवाओं और बहनों से कहना चाहता हूँ कि तैयारी करिए। आगे बहुत वैकेंसी आने वाली है, जबरदस्त तरीके से आने वाली है और किसी भी कीमत पर हमारे प्रदेश के युवाओं को निराशा नहीं मिलेगी। उनकी जो आशा है उनके अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। सीएम ने महिलाओं को संबोधित करते हुए ये बात कही और इसके साथ ही ग्रेड 3 टीचर भर्ती में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाने का विरोध कर रहे युवाओं से सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि युवा किसी भी तरह से चिंता नहीं करें, उन्हें एक तरीके से भरपूर ऊर्जावान कार्य किए जाएंगे और युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। राजस्थान में आज से प्री मानसून की एक्टिविटी शुरू हो गई है। जयपुर, भीलवाड़ा सहित कई जिलों में तेज हवा के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। अचानक बदलते मौसम से लोगों को गर्मी और हीट वेव से राहत मिली है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 3 दिन तक हल्की बारिश होने की संभावना है। आज भी प्रदेश के 13 जिलों में आंधी बरसात का अलर्ट जारी किया गया और वहीं प्रदेश में हीट वेव से हो रही मौतों का सिलसिला भी रुक नहीं रहा है। ग्रेड 3 टीचर भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के खिलाफ प्रदेश भर में विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शन करने पहुंचे, जिन्हें पुलिस टीम ने शहीद स्मारक में ही बंद कर दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस की बहस हो गई। एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीना को हिरासत में लिया है और मनोज मीना ने कहा कि राजस्थान की सरकार लोकसभा चुनाव में सिर्फ 11 सीटें जीत कर आई है और अगर इस बिल को राजस्थान में लागू किया गया तो आने वाले चुनावों में 200 में से सिर्फ 11 सीट ही बीजेपी को मिलेगी। जयपुर स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी में गुरुवार दोपहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और इसके साथ ही छात्र नेता शुभम रेवाड़ को हिरासत में ले लिया। ये सभी छात्र रेवाड़ के नेतृत्व में इकट्ठा होकर परीक्षा परिणामों में हुई गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए परीक्षा नियंत्रक का घेराव कर रहे थे। तभी माहौल बिगड़ गया और पुलिस ने लाठीचार्ज कर सभी को वहां से खदेड़ दिया। भजन लाल सरकार अपना काम कर रही है। कानून में न्यायमूर्ति अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस भारत के संविधान को खत्म करने का प्रचार कर रही है। कंफ्यूजन क्रिएट करना और भाग जाना कांग्रेस की संस्कृति है। यह बात अर्जुन राम मेघवाल ने सीकर के जैन स्कूल में पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि जैन स्कूल में आयोजित राव राजा कल्याण सिंह की 138वीं जयंती पर कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। किशनगढ़ और जोधपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे कुछ और प्रशिक्षकों के अलावा कई विभागों में नौकरी पा चुके लोग एसओजी के रडार पर आने वाले हैं। एसओजी को पेपर लीक करने वाले जगदीश बिश्नोई और पौरव कालेर गैंग के बाद अब हनुमान गैंग के पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। राजस्व विभाग में लिपिक के रूप में सरकारी नौकरी करने वाले हनुमान मीना ने कई विभागों की परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बिठाए थे। इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी और लिखा कि राष्ट्रपति निर्वाचित सुबियांतो ने फोन कॉल पाकर खुशी हुई, राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल की सफलता की कामना की और भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की, जो हमारे सभ्यगत संबंधों पर आधारित है। राजस्थान के राजभवन में गुरुवार को पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस मनाया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस दौरान पश्चिम बंगाल के स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनसे संवाद किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के सतत विकास और समृद्धि की कामना करते हुए स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल मिश्र ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत और कलाओं की दृष्टि से संपन्न देश नहीं है, बल्कि आजादी आंदोलन क्रांतिकारियों की भी यह पुण्य धरा है। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद से जुड़े रोचक किस्से भी साझा किए। उन्होंने कहा कि मानवता के अप्रतिम ये उदाहरण है। उन्होंने शिकागो के धर्म सम्मेलन में उनकी भूमिका को भी रेखांकित किया। अजमेर की पिसांगन ग्राम पंचायत समिति के ग्रामीणों ने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अधीन आने वाले लक्ष्मीनाथ ग्राम सीमा समिति द्वारा 3000 उपभोक्ताओं के साथ की गई 14 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध किया। जिला कलेक्टर को इसके बाद ज्ञापन सौंपा और सुमन लता ने बताया कि ग्राम वासियों ने लक्ष्मीनाथ ग्राम सेवा समिति में अपने खून पसीने की कमाई से बचत करते हुए अपना पैसा जमा करा, लेकिन सेवा समिति 3000 उपभोक्ताओं का लगभग 14 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गई।
श्रीगंगानगर में जिला परिषद परिसर में एक वकील की कार खड़ी करने के बाद वकीलों और सीईओ में तू तू मैं हो गई। जिला परिषद में कर्मचारी व अधिवक्ता आमने सामने हो गए। भारी पुलिस बल के बीच बचाव करके टकराव टाल दिया। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम को जिला परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों ने जनप्रतिनिधियों की ओर से बार संघ के अध्यक्ष सीताराम बिश्नोई व अन्य वकीलों के खिलाफ एएसपी को ज्ञापन देने से वकील आक्रोशित हो गए और उन्होंने गुरुवार को वर्क सस्पेंड कर दिया। पंचायत समिति के कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने जिला परिषद में धरना लगा दिया और कार्य बहिष्कार किया। गुरुवार सुबह माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब परिसर में धरना स्थल पर पुलिस पहुंच गई और दोनों पक्षों में नारेबाजी हुई, मगर पुलिस के जवानों ने दोनों पक्षों में बीच बचाव करके शांत किया। अब आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर कवायद शुरू हो गई है। सबसे पहले नगर निगम में ऐसे इलाके जो उदयपुर विकास प्राधिकरण के पास हैं, वे नगर निगम में जाएंगे तो आपस में हेराफेरी 136 गांवों की होगी। इस बार 90 गांवों को जोड़ने से जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाएगी। उदयपुर विकास विस्तार को लेकर काम और नगर निगम के वार्ड बढ़ाने को लेकर एक साथ काम किया जाएगा और ऐसे में दोनों का मैप तैयार किया जा रहा है ताकि बाद में दिक्कत न आए। राजस्थान की भजनलाल सरकार शहरों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के 40 शहरों का डेवलपमेंट होगा, जिस पर करीब 18,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 13,000 करोड़ रुपए विश्व बैंक और एशियन बैंक से लोन के रूप में लिया जाएगा और बाकी 5,500 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। इस सूची में चित्तौड़गढ़ शामिल नहीं है और ऐसे में भविष्य में चित्तौड़गढ़ के विकास की दौड़ में पिछड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। डेवलपमेंट को इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जोड़ा रहा है और सरकार का मानना है कि जिन शहरों में डेवलपमेंट होगा वहां ज्यादा निवेशक पहुंचते हैं। राजस्थान में मुख्य सचिव के निर्देश के बावजूद दौसा में सरकारी अस्पतालों के हालात नहीं सुधर रहे हैं। गुरुवार को महुआ क्षेत्र के साथा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का विधायक राजेंद्र मीणा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर समेत स्टाफ नदारद मिला। विधायक को शिकायत मिली कि अस्पताल के निर्धारित शेड्यूल के अनुसार डॉक्टर्स गायब रहते हैं। गुरुवार सुबह वे अचानक औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो शिकायत की पुष्टि हुई। मेडिकल कर्मी मीठालाल मीणा बिना सूचना के ही अस्पताल से गायब मिले। विधायक ने सीताराम मीणा से बात कर कर्मचारियों में 17 को नोटिस देकर कार्रवाई के निर्देश दिए। दौसा के पंडित नवल किशोर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्टूडेंट्स ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर स्टूडेंट्स को राहत देने की मांग की है। छात्र प्रतिनिधि हरकेश अवाना ने बताया कि प्रथम सेमेस्टर में लगभग 80% छात्रों का रिजल्ट बैंक आया है, जिसका मुख्य कारण विधानसभा चुनाव है और वहीं द्वितीय सेमेस्टर में भी लोकसभा चुनाव के कारण नियमित कक्षाएं नहीं लग पाई। ऐसे में 100% की जगह 50% सिलेबस ही पूरा हो पाया। इस दौरान अंकित पालीवाल, मनराज सिंह वाड़ा आदि भी मौजूद रहे। राजस्थान की पुष्कर विधानसभा से विधायक बनने की लालसा में एक भाजपा नेता ने 15 लाख रुपए गवा दिए। अब पीड़ित अजमेर निवासी रणजीत सिंह रावत ने उनियारा खुर्द हाल के पास रहने वाले भैरूलाल कामत और उत्तर प्रदेश के आगरा के संस्थापक सौरभ पांडे के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। ये रुपए पीड़ित ने भाजपा का टिकट प्राप्त करने के लिए दिए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।